लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए चांद पे थूकते हैं, लेकिन उससे चांद गंदा नहीं होता है। से संगीन आरोप लगेंगे तो कुछ तो बोलना ही होगा, क्योंकि ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बोला गया। चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार। तो मैं शेल्टर होम की बात कर लें, उनके साथ ऐसा उनका मानसिक और शारीरिक शोषण सुनने में आया कि 5 लड़कियां भाग गई हैं, बांग्लादेश से कुछ कनेक्शन तो बांग्लादेश का वहाँ सप्लाई हुई जी। तो ये बांग्लादेश का कनेक्शन, अब ये इंटर कंट्री कनेक्शन होता है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनीत, जो लोजपा रामविलास पार्टी के प्रवक्ता हैं, और तमाम बातें मैं अभी करूंगा आपकी पार्टी के ऊपर और आपकी पार्टी के नेता के ऊपर, यानी कि चिराग पासवान के ऊपर विधानसभा में साठगांठ का आरोप लगा है। प्रशांत किशोर के साथ ये आरोप लगाए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता। देखिए, अब किस नेता की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है और मुझे जानने में दिलचस्पी भी नहीं है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए चांद पे थूकते हैं, लेकिन उससे चांद गंदा नहीं होता है। और जो भी नेता की आप बात कर रहे हैं, ये लोग एक डूबती नैया के सवार हैं लोग, और बस कुछ दिनों की बात है। देखिएगा 3-4 महीना के अंदर में ही वो पार्टी भी डूबेगी, और जैसे ही पार्टी डूबेगी सब लोग भागना चालू करेंगे। ऐसे भी उस पार्टी से बहुत लोग भाग के हमारे पास आ गए हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने छोड़ दिया है, प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हमारे पार्टी का दामन पकड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं ऐसे किसी नेता को जानता भी नहीं हूँ, और जैसे मैंने बताया है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग ये सब काम करते हैं, तो इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी अगर ऐसे संगीन आरोप लगेंगे तो कुछ तो बोलना ही होगा, क्योंकि ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बोला गया है। नहीं, हमने जैसे कहा ना कि कुछ लोगों की पॉलिटिकल करियर डूबता रहता है, नैया उनका डूब रहा है, तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी से कभी भी किसी ने उनकी पार्टी के नेता के बारे में कभी आक्षेप किया है, क्योंकि वो हमारे लिए उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है उनका। लेकिन उनको मालूम है कि चिराग पासवान क्या चीज़ है। वो देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी जहाँ भी जाते हैं किस तरह से भीड़ उनका स्वागत करती है, आने वाले समय के वो कितने बड़े नेता होने वाले हैं। तो अब इन नेताओं को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और वो चाहते हैं, बात सुन लीजिए, वो चाहते हैं कि उन्हीं के कंधे पे अपना हाथ रख के, उन्हीं का पैर पकड़ के वो भी आगे बढ़ जाए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ रविकांत जी कि ऐसे नेताओं के जो केवल हवाई वाली बात करते हैं, उनको तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है दोनों तरफ का, सभी का बात सुनना, इसीलिए हम ये सवाल किए थे। अभी जो क्या ये चिराग की तरफ जो युवाओं का जो ग्राफ आ रहा है, और युवा जो भीड़ बनकर आ रहे हैं, और या कहें उनकी सभाओं में जिस प्रकार से आ रहे हैं, तो क्या इसके कारण से लोगों को परेशानी हो रही है? बिल्कुल होगी। अगर जिस प्रदेश का और जिस देश का 55% युवा हैं, जो कि 20 से लेकर 35 साल के उम्र के बीच में हैं, यही युवा कल का युग लिखेंगे, बिहार प्रदेश को और देश को आगे ले जाएंगे। तो अगर ऐसे और इतने 55% युवाओं का रुझान किसी एक नेता के प्रति होगा, तो बाकी के लोगों को तो बुरा लगेगा ना, और वही हाल हो रहा है। क्या चिराग की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं उधर के नेता? समझ सबको ही रहा है। देखिए, अगर ना समझते हैं तो ऐसा नहीं होता कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जुड़ने के लिए हर कोई आमंत्रण देता। हर कोई समझता है कि आने वाले समय के सिकंदर हम ही लोग हैं, और बस समय का इंतजार कीजिए, 2 साल 3 साल, और ये बिहार एक ऐसे नेता का प्रभाव देख रहा है और आगे देखेगा भी, जो इस प्रदेश को बहुत आगे लेके जाएंगे, और उस नेता का नाम है आदरणीय चिराग पासवान जी, जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी होने का दावा किया जा रहा है कई नेताओं के द्वारा। देखिए, हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को हम तवज्जो नहीं देते हैं। कोई कुछ भी बोले, वो उनका अपना व्यक्तिगत राय है। ये लोग निराशा से कुंठित हैं, लोग अपना पॉलिटिकल ग्राफ कहीं भी नहीं दिख रहा है। अब वो चाहते हैं कि किसी तरह किसी पे आक्षेप करके, किसी पे लांछन लगा के। और ये बताइए, मैं आपका वीडियो देख रहा था, क्या उन्होंने कभी भी कोई प्रूफ दिया है, कोई डॉक्यूमेंट दिया है कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में? क्या होता है कि जब तक कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देते हैं, तब तक आपकी बात बस केवल ना एक ख्वाब होता है और एक काल्पनिक बातें होती हैं। तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दें। आप उस पर ध्यान दीजिएगा, वो लोग नेता बन जाएंगे, जो कि वो कहीं से है नहीं, ना उनका कोई जनाधार है, ना उनका कोई अस्तित्व है।
वो लगातार पोल खोल करते रहते हैं। अभी मैं बात करूंगा बालिका गृह कांड को लेकर। जी, बालिका गृह कांड में जो मामला निकल कर आया है, इसको कैसे देखते हैं विनीत जी? देखिए, ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है बिहार के लिए। जिस प्रदेश में नारियों के बारे में ये अवधारणा है कि यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पे ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये दूसरी घटना है मुजफ्फरपुर के बाद जो गायघाट की घटना है। और बुरा और विडंबना ये लगता है कि गायघाट शेल्टर होम की जो अधीक्षक हैं वो खुद महिला हैं और उन पे ऐसे संगीन आरोप हैं। और मैं कहता हूँ कि ये पूर्व IPS और श्री अमिताभ दास जी ने भी ये कहा है कि शेल्टर होम से लड़कियाँ बहुत से माननीय के पास जाती थीं, बहुत से अफसरों के पास जाती थी। तो कोई ऐसा कोई बेतुका कोई लांछन बिना तर्क के या बिना प्रूफ के नहीं लगाता है। तो अगर मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है, न्यायालय को एक कदम आगे बढ़ के ना एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन करना चाहिए जो कि बिल्कुल इसके जड़ में जाए। अभी सुनने में आया कि 5 लड़कियां भाग गई हैं, बांग्लादेश से कुछ कनेक्शन, 2 बांग्लादेश का जी वहाँ सप्लाई हुई जी। तो ये बांग्लादेश से कनेक्शन, अब ये इंटर कंट्री कनेक्शन हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है? फिर भी यहाँ का प्रशासन ने क्लीन चिट दे दिया और उस लड़की को ही झूठा करार दिया जो पोल खोल कर रही थी वहाँ। जी जी बिल्कुल, इसमें तो दो राय है नहीं। प्रशासन को तो बस ये चाहिए, मुजफ्फरपुर हत्या ये शेल्टर होम की बात कर लें, जो वहाँ के संचालक थे उनके अलावा किसी को जेल हुई क्या? नहीं हुई, किसी की सजा नहीं हुई। जबकि लड़कियों ने ये आरोप लगाया कि ये ऐसे लोग लिप्त हैं, लेकिन उस पर सरकार ने लिपापोती कर दी। तो यहाँ तो ये है कि नीतीश कुमार जी को बस अपना जो सुशासन का चेहरा है दिखाना है। उसके लिए कितने भी बेगुनाहों का, मतलब ये कितनी शर्मिंदगी है। और कभी कभी मुझे अपने पुरुष होने पर शर्म आता है कि हम लोग बिल्कुल क्या नर पिशाच हो चुके हैं। जो लड़कियाँ ऑलरेडी मतलब दुखियारी हैं, अबला हैं, उनके साथ ऐसा उनका मानसिक और शारीरिक शोषण। अब तक तो दूसरे राज्य हो या दूसरा देश हो, सरकार गिर जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो पुलिस से लेकर, और मैं बता दूँ, यहाँ केवल सफ़ेद पोश नेता नहीं मिले हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल पुलिस मिली हुई है, बड़े बड़े अफसर मिले हुए हैं। और ये जो नेक्सस जो चेन जो है ना, ये बहुत अंदर तक है। ये अंतर्राज्य तो छोड़िए, ये अंतर्देशीय ही है। बांग्लादेश से कनेक्शन हो सकता है, इसका मिडिल ईस्ट से कनेक्शन हो। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, प्रोस्टिट्यूशन की बात है, ये पैसा कमा के आपको मालूम है आपको अंडरवर्ल्ड क्या करता है, आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। तो मुझे लगता है कि बिहार राज्य सरकार जो है वो ये छानबीन नहीं करवाएगी ईमानदारी से। तो क्या नीतीश जी टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं? मुझे नहीं मालूम है कि वो टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से वो ये काम जरूर कर रहे हैं। अब मैंने आपको ये मतलब जाने अनजाने में? नहीं, उनको मालूम है। जाने अनजाने क्या होता है? देखिए, इग्नोरेंस इज ब्लिस कहा जाता है। अगर हमको नहीं मालूम है तो चलो जो हो रहा है भाई हमको नहीं मालूम है, लेकिन उनको हर चीज़ मालूम है। उनको क्या ये नहीं मालूम है कि आप वीडियो चला रहे हैं, चीज़ें वायरल हो रही हैं, लड़कियां चिक कर रही हैं, कौन कौन से लोग लिप्त हैं? उनको नींद कैसे आती है भाई? उस लड़की ने कहा कि जो नेता लोग जो हैं लोग अपनी बेटियों को रख के देखें वहाँ पे। ये बहुत तार्किक बात है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा और इससे हिंसक जो व्यवहार होता है लड़कियों के प्रति, मुझे सुनने में नहीं आया है। लेकिन ये सरकार ऐसी अंधी बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है कि अपने लोगों को बचाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है। चलिए, मैं अब धन्यवाद कहूँगा। ये बालिका गृह कांड को लेकर ये बातें थी, और जो चिराग पासवान पर आरोप लग रहा था उसको लेकर भी प्रोफेसर विनीत जी ने तमाम बातें कह दी है। हम उम्मीद करते हैं लगातार बिहार से जुड़ी हुई पॉलिटिकल खबरें मैं लगातार लाते रहता हूँ। आप देखते रहिएगा झकास भारत। और बालिका गृह कांड को लेकर उस लड़की का बयान हमने भी चलाया है। हमने चंद ही सवाल में उनका जो बातें था वो तमाम बातें आ चुकी। उसके बाद हमें भी व्यक्तिगत तौर पे भी हिम्मत नहीं हुआ कि आगे कुछ पूछा जाए। वो जब इतना कुछ बोलने लगी तो ऑफ द कैमरा तो वो बहुत सी बातें बताईं। और अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप झकास भारत देखते रहिए। विनीत जी ने तमाम बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा और धन्यवाद।